आज फिर लेके आई हूँ धार्मिक इतिहास से एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी स्टोरी जो आज की समाज में फैली हुई बुराई को बहुत अच्छे से समझाएगी हमें। एक बार एक इंसान था, वो शिव की भक्ति करना चाहता था, लेकिन अंदर से जेलसी फील करता था अपने पड़ोसी के बारे में। उसको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात का फर्क बहुत कम पड़ता था, लेकिन इस बात का ज्यादा पड़ता था कि मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। तो वो उसकी वो इच्छा हुई कि मैं शिव की भक्ति करूं। और किस लिए करूं? कोई मोक्ष प्राप्ति करने के लिए नहीं, कोई मुक्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं, बस मेरे पड़ोसी से मेरे पास धन ज्यादा हो, मेरे पड़ोसी से मेरे पास फैसिलिटीज ज्यादा हो। इस उद्देश्य से वो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। तो वही देखो, भगवान तो भगवान है, उसके मन की बात को पहले ही जानते थे परमात्मा कि ये किस उद्देश्य से भक्ति कर रहा है। लेकिन जो हमारा इतिहास बता रहा है, भगवान का भी एक उसूल है। जिसने सच्चे मन से उसको पुकारा, उसको मिलते हैं, उसको उसको वरदान देते हैं, जो वो मांगता है उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा हमारा इतिहास कहता है, धार्मिक इतिहास कहता है। तो भाई जब उसको काफी दिन हो गए तपस्या करते हुए, भक्ति में लीन हुए, तो भगवान ने उसको दर्शन दिए, महादेव ने, और पूछा, बोलो भक्त, तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि प्रभु, आप वचन दो मुझे कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। भगवान उसकी मनसा पहले ही जानते थे। भगवान बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो तुझको दूंगा, तेरे पड़ोसी को 2 गुना ज्यादा दूंगा। तो वो बोला, यह क्या बात हुई प्रभु, भक्ति मैंने की है, तो उसको क्यों दोगे आप? तो भगवान ने कहा, जितनी भक्ति तू कर रहा है, वो तेरे से 2 गुना ज्यादा मेरी भक्ति कर रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो मांगोगे तो मैंने उसको 2 गुना ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के बेस पे दे रहा हूँ मैं, पूजा के बेस पे दे रहा हूँ, तपस्या के बेस पे दे रहा हूँ। तो वो आपसे 2 गुना मेरी ज्यादा तपस्या कर रहा है। तो उल्टी खोपड़ी का इंसान था, ईर्ष्या थी उसके मन में, उल्टा सोचता था। मैं पहले बता चुकी हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं था। उसको ये ज्यादा मतलब था कि मेरे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, और वो मेरे से ऊपर नहीं होना चाहिए। फैसिलिटीज के मामले में, धन के मामले में, किसी भी तरह से मेरे से नीचे रहना चाहिए। बस उसका लाइफ का एक ही एम रह गया था। आजकल भी हमारे समाज में ऐसी जेलसी बहुत ज्यादा है भाई, अगर नोटिस करें तो। बहुत इंसान ऐसे हैं जिनको दुनिया में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा ये केयर पूरी मिलेगी उनके पास। तो बोले, ठीक है प्रभु। उन्होंने कहा कि मैं आपसे 3 वरदान चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है, मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ, मांगिए क्या मांगते। तो उसने पहले वचन में मांगा कि हे भगवान, मुझे एक आंख से काना कर दो। मांगने के पीछे वो बहुत कुछ मांग सकता था, वही तपस्या की थी, लेकिन इसके पीछे भी अपना फायदा छोड़ के ये देख रहा था भी अब मैंने उसको नुकसान करना, क्योंकि उसको 2 गुना मिलेगा। फायदे की मांगूंगा, उसका दिमाग इतना काम कर रहा था, क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट में कर रहा था, तो गलत सोच में कर रहा था। लेकिन दिमाग, कहते नहीं कि बुराई वाला ज्यादा सोचता है। मैं ऐसे इंसान की बात बता रही हूँ आपको कि उसने सोचा कि मैं जो बढ़िया कुछ बेनिफिट का मांगूंगा तो पड़ोसी को ज्यादा होगा, इसलिए उसने नेगेटिव पॉइंट मांगे। उसने कहा कि मैं एक आंख से काना हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान वचन दे चुके थे। तो भाई पड़ोसी अंधा हो गया, तो वो एक आंख से काना हो गया, तो पड़ोसी दोनों आंखों से गया तो अंधा हो गया। फिर जब उसने देखा, भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। कुएं होते थे बहुत गहराई में, गड्ढा बहुत बड़ा और बहुत गहराई में। तो उसकी तो जो जहां पर सोच थी वहां पर थी। भाई आजकल बहुत इंसान ऐसे, सच बता रही हूँ, आजकल भी हैं। हम तो अपने धार्मिक इतिहास की कथा सुना रहे हैं, लेकिन आजकल भी नोटिस करें तो बहुत कुछ है।
तो उसने कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। वही बात फिर से, क्योंकि भगवान वचन दे चुके थे, 3 वचन उसको। तो वे पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुद गए। तो भगवान बोला, वे तीसरे वचन में मांगो, क्या मांगोगे? तो उसने कहा कि हे प्रभु, ऐसा तूफान आए, ऐसी आंधी आए, ऐसी बरसात तूफान वाला कि कुछ दिखाई नहीं दे, सब उथल पुथल हो जाए, इधर से उधर हो जाए, ऐसा तूफान आना चाहिए। तो वे भगवान तो वही बात है, वचन दे चुके थे, कहा तथास्तु। और एकदम से चारों तरफ घटा घरनाई, जोर से बादल गरजे और भाई तूफान आ गया। तो तूफान आ गया, इतनी जोर से आंधी आई। जब ये काम चल रहा था, एकदम से वो इंसान अंधा हुआ, सामने वाला पड़ोसी। तभी वो रोया, घर वालों को पता चला, उनके रोने की आवाज सुन के पड़ोसी भी आ गई। वो तो अपने मांगने में लीन था, दूसरा तो। उसके पड़ोसी आए, क्या हुआ क्या हुआ, सबको बताया, भी एकदम से अंधा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो पड़ोसी सुन रहे थे, देख रहे थे कि भी ये क्या हुआ एकदम से। फिर एकदम से गड्ढे हो गए, बाहर 2 कुएं खुद गए। और ये तो खत्म भी नहीं हुआ था, फिर तूफान आ गया। तो जो सामने पड़ोसी था और उसके घर में जो पड़ोसी आए हुए थे, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। लेकिन वो तूफान जब एकदम से आया, तो सब पड़ोसियों ने देखा कि उसके घर के आगे एक गड्ढा है, उसके घर के आगे 2 कुएं खुद गए। और उसका सबको पता चल गया, क्योंकि वो रो रहा था उस टाइम पे कि एकदम से मैं अंधा हो गया। और जो एक आंख से काना हुआ, वो अपने मांगने में इतना बिजी था, पड़ोसी का नुकसान करने में, उसका किसी का पता नहीं चला। तो उसने क्या किया, सब पड़ोसी आसपास वाले, जो अंधा इंसान हो गया था, उसके घर जमा हो गए उसको बचाने के लिए। क्योंकि उसके घर के बाहर भी दो कुएं खुद चुके थे, सबको पता था निकल नहीं सकता, और ऊपर से अंधा हो गया। तो आसपास वाले सारे पड़ोसी जाकर उसको और उसके परिवार को वहां से बचा कर ले आते हैं। और जिसने ये सारा कांड रचा था, और वो भी तपस्या करके, भक्ति करके, अपनी सोच से कमजोर था वो इंसान। कहते नहीं है कि जिसकी सोच कमजोर होती है ना, वो चाहे कितनी बड़ी तपस्या कर ले, भगवान उसको कैसा ही वरदान दे दे, लेकिन सोच की कमी की वजह से, उसकी सोच छोटी होने की वजह से, वो अपना भी लॉस करता है और अपने आसपास का भी। तो उसने, वो एक आंख से काना था, लेकिन तूफान इतना तेज बोला उसने भगवान से, वो तो दूसरे को सोच के बोल रहा था, कि वो एक आंख से देख ही नहीं पाया। और बहुत कोशिश की उसने बचने की, जो बाहर के आगे एक कुआं खुदा हुआ था, लेकिन वो तूफान में, अफरा तफरी में ऐसे बिखरा कि वो कुएं में गिर जाता। देखो, उसको बचा लेते हैं जिसका उसने बहुत बुरा सोचा, और वो खुद अपने ही बाहर खुदवाया जो कुआं, उसी में गिर जाता। एक तो इस स्टोरी से एक कहावत तब से चली आ रही है कि भाई, जो दूसरे के लिए गड्ढा खुदवाता है, दूसरे के लिए खुद खोदता है गड्ढा, दूसरे का बुरा सोचता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, इंसान खुद उसी गड्ढे में गिरता है, जैसे यह इंसान गिरा। ये कहावत तब से चली आ रही है जब उस इंसान के साथ ऐसा हुआ। एक तो हमें इस कथा से, इस स्टोरी से ये सीखने को मिल रहा। और दूसरा, देखो, जो ये यूनिवर्स की पावर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये, इसका जो काम है, चाहे कोई भी किसी कैसा भी वरदान लेके अपने आप को पावरफुल समझ ले, इतिहास गवाह है, हमारा जो धार्मिक इतिहास गवाह इस बात के लिए, तो इसने जो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, कोई नहीं रोक सकता। और ये हमेशा अच्छी सोच वाले अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही करता है, चाहे दूसरा वरदान ले लो कितने ही, चाहे दूसरा छोटी सोच रख लो कितनी ही, लेकिन परमात्मा हमेशा उसी का साथ देता है जिसकी सोच अच्छी होती है, जो किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचता है। अगर सोचता है तो अपना बेनिफिट, भाई सही बात है। देखो, अगर तपस्या की किसी ने, भक्ति की,
तो भी मोक्ष प्राप्त करो, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करो। समझ में आता है अपना फ़ायदा। तो भगवान देखो उस इंसान का कभी नुकसान नहीं होने देता जिसकी सोच अच्छी है। और मैं अपने समाज के बारे में बता रही थी ना कि भई अपने समाज में ये बुराई बहुत गहराई से फैली हुई है। अपना देखो कितनी बड़ी दुनिया है। बहुत कम जो इंसान ये सोचते हैं भी दुनिया में ये चल रहा है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या दुनिया से हमें सीखने को मिल रहा है। पड़ोस में क्या हो रहा है? पड़ोसी के क्या चल रहा है? हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो हमसे ऊपर हो गई या उनका जो भी थोड़ा-सा धन के मामले में या किसी चीज़ के मामले में, तो वो बहुत पहाड़ वाली बात है उनके लिए। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है। ये सच है। सच में हमारी ये छोटी सोच बन चुकी है। अपने आस-पास ही इर्द-गिर्द ही एक जैसी फीलिंग। मैं एक अपने बिल्कुल हरियाणा की एक छोटी-सी बात याद आ गई, जो बचपन में मेरी माँ हमें बताती थी कि किसी के घर में किसी की लड़की ने भागकर शादी कर ली। ये सच्ची घटना है। मैं इस सोच पे बता रही हूँ। तो उसने भागकर शादी कर ली। भई ये बुरी बात है भी, मानते भी हैं क्योंकि पेरेंट्स की देखो रज़ामंदी में बेशक मनपसंद लव मैरिज हो जाए, लेकिन पेरेंट्स की रज़ामंदी में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स से ऊपर होकर जब कोई लड़की ऐसा कदम उठाती है, तो ये हम छोटी सोच भी है, गलत बात भी है और भी इसका प्रभाव भी पड़ता है समाज में, उस पेरेंट्स पे। तो उस लड़की की लड़की भाग के शादी कर रही थी, भाग गई थी, वो उसकी माँ बहुत ज़ोर से रो रही थी, जब उसको पता चला। तो अभी आस-पास की पड़ोसिन आ गईं, औरतें आ गईं। उन्होंने पूछा, "भई क्यों रो रही हो आप?" तो बता दिया उसने, भई क्योंकि वो नहीं बताएगी तो सबको पता चलता ही। आजकल तो चलो दबा भी लेते हैं, आजकल तो सच में बहुत बुरी सोच चल रही है, पता नहीं क्या कर देता है इंसान। लेकिन पहले की बात बता रही हूँ, कभी माँ ने अपने टाइम पे देखा था तो माँ बताती थी ये बातें। तो उसने कहा कि भई एक कोई बड़ी औरत थी, समझदार, दयालु, वो आई, उसने कहा, "बेटी मत रो, पता नहीं किसको क्या पैदा हो जाता है। देखो आप अच्छी हो, अच्छी कैरेक्टरफुल हो, अच्छी औरत हो, लेकिन देखो आपको क्या वो ऐसी लड़की पैदा हो गई भी किसको क्या पता चलता। आप रो मत, आप चुप हो जाओ, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे।" तो वो और ज़ोर से रोने लगी और रोते-रोते पता है क्या बोली? कि मुझे तो इसलिए रोना आ रहा है कि देखो ना जो जेठ की बेटी है वो उसके वो साथ पढ़ती थी, उसके साथ जा रही थी, वो ना भागी, मेरी भाग गई। उसकी ये बात सुन के वहाँ जितनी भी औरतें थी, एकदम से सुन्न हो गई। तो देखो मतलब सोच क्या एक इंसान को ना आस-पास अपने की उसकी ज़्यादा फ़िक्र रहती है। भी आस-पास क्या दूसरे का क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, उसका दूसरे के सुख में इंसान दुखी है। ये बहुत बड़ी बुराई भी फैल गई है हमारे समाज में और भैया सच भी है। इंसान अपने सुख से कम मतलब रख रहा है। मैं सुखी हूँ या नहीं हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है, इस बात से बहुत कम मतलब। पड़ोसी के या दूसरे के घर में क्या हो रहा है। अगर वो ज़्यादा सुखी हैं, तो मैं दुखी हूँ। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच बन गई है इंसान की। जकड़ लिया है इंसान को ऐसी सोच। देखो, ये जो दूसरी जो मैंने एक समाज के माहौल की बात बताई है, इससे तो यही है कि भई देखो हम दुखी रहेंगे, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो। और जो पहले धार्मिक इतिहास की जो कथा मैंने आपको बताई, उससे क्या है ये रियलिटी है। यूनिवर्स में देखो एक पावर तो है ही, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये तो हमारी साइंस भी मानती है, हम भी मानते हैं, बच्चा-बच्चा, बड़ा-बूढ़ा सब मानते हैं। ये रियलिटी शो हो रही है हमारे सामने, कई काम ऐसे हम देख रहे हैं कि भगवान तो है। जब वो यूनिवर्स का जो पावर है, जो परमात्मा है, वो उसका साथ हमेशा देता है, जो किसी दूसरे के बारे में बुरे विचार नहीं रखता।
दूसरे के बारे में बुरी बातें नहीं सोचता, दूसरे के सुख में सुखी होता है, दूसरे के दुख में दुख प्रकट करता है, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो सुखी भी रहता है और परमात्मा का हाथ उसके सिर पे हमेशा रहता है। इसलिए दूसरे के सुख में सुखी रहें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, मिलजुल कर रहें। परमात्मा की, यूनिवर्स का अगर आशीर्वाद पाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।